तो आज मुंबई में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि जब तक मालिक की कृपा ना हो, जब तक परमात्मा की दया ना हो, आप मूल ज्ञान को 100 बार भी सुन के समझ नहीं सकते। क्योंकि ये इतना सूक्ष्म ज्ञान है, इतना सूक्ष्म ज्ञान है कि जल्दी किसी को समझ में ही नहीं आता। जैसे कहते हैं कि मोटी मोटी चीज़ें तो देखना आसान है, लेकिन जो सूक्ष्म चीज़ें उसको देखना बहुत मुश्किल है। उसके लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आंखों से नहीं दिखाई देती, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार ये जो परमात्मा का मूल ज्ञान है, ये जल्दी समझ में नहीं आता। ये कोई आम ज्ञान नहीं है कि तुम्हें कोई कहे कि ये पत्थर की मूर्ति पूज लो, या ये हवन यज्ञ कर लो, या ये देवी देवता पूज लो, या कोई पूजा पाठ कर लो, या कोई आरतियाँ गा लो, या कोई परिक्रमा कर लो, कोई तीर्थों में जाके नहा लो। ये सब ज्ञान बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है, मंदिर है, मंदिर में जाके पूजा करनी है, हाँ नदी बह रही है, नदी में जाके स्नान करना है, हाँ पहाड़ है, परिक्रमा करनी है। ये बिल्कुल समझ में आ जाता है और लोग इसको करने भी लग जाते हैं। इसीलिए लाखों करोड़ों लोग इन्हीं चीज़ों में आप देखोगे लगे रहते हैं। यात्राओं में बसें भर भर के जा रही हैं यात्रा करने, बसें पलट भी रही हैं, लोग मर भी रहे हैं, लोग पानी में डूब भी रहे हैं, लेकिन ये सब खत्म नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसके अलावा भी कोई भक्ति है। ये समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आज इसी चीज़ को समझाएंगे कि इसके अलावा भी एक भक्ति है जिसे सत भक्ति कहते हैं, और असल में वही असली भक्ति है। वहाँ तक पहुँचने के लिए इन चीज़ों का जरिया लिया जाता है, इन चीज़ों की मदद ली जाती है, इन चीज़ों को जीवन में लाया जाता है ताकि उस आखिरी ज्ञान को हम समझने लायक हो सकें। लेकिन दुविधा ये है कि हम आखिरी ज्ञान को समझ नहीं पाते और शुरुआती ज्ञान में ही सारा जीवन बिता लेते हैं। तो अब क्या करना है? अब इस मूल ज्ञान को समझना है कि मूल ज्ञान क्या है और पवित्र ज्ञान क्या है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। सदगुरु मदनपति साहिब की जय। सदगुरु दूलमपति साहिब की जय। दीवान जौहरपति साहिब की जय। सदगुरु राम सेवक साहिब की जय। सदगुरु विराटपति साहिब की जय। कलीनापुर धाम की जय। सभी संतों की जय। सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी। तो कबीर साहब समझाते हैं कि इस दुनिया में 2 प्रकार की भक्ति है। एक है पवित्र ज्ञान और एक है मूल ज्ञान। जो पवित्र ज्ञान की भक्ति है वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कोई जैनी बन गया, कोई बुद्धिस्ट बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, आपको हर तरफ दिखाई देंगे। कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसी बस्ती नहीं जहाँ पे आपको किसी ना किसी देवी देवता के, किसी ना किसी धर्म के, किसी ना किसी पंथ का कोई जीव ना मिले। हर जगह मिल जाएंगे। कोई किसी को भगवान बताएगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कहने वाले मिल जाएंगे हर जगह। ये है पवित्र ज्ञान। यानी तुम्हें एक पवित्र मार्ग पर चलने के लिए एक शुरुआत, एक जरिया मिल गया। हिंदुओं को मंदिर का जरिया मिल गया, मुसलमानों को मस्जिद का ज़रिया मिल गया, ईसाइयों को चर्च का सहारा मिल गया, और सिखों को गुरुद्वारे का सहारा मिल गया, बौद्धिस्ट को बुद्ध मंदिरों का सहारा मिल गया, जैनियों को जैन मंदिर का सहारा मिल गया। किसी ना किसी सहारे उनकी गाड़ी चल पड़ी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ती है। लेकिन ये अंत नहीं है। अगर कोई इसको सोचे कि ये अंत है, कि जो आज मुझे बताया मेरे माँ बाप ने, छोटे से बच्चे को जो सिखाया उसके माँ बाप ने, वही मैं अंत समय तक करता रहूँगा, तो ये महाअज्ञान है। जैसे बच्चे की पढ़ाई शुरुआत कहाँ से होती है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट से, का खा गा घा से। शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है, बेसिक नॉलेज देनी पड़ेगी, ज़रूरी है।
लेकिन अगर वो बच्चा सोचे कि यही मेरी पहली और यही मेरी आखिरी क्लास है, तो वो जीवन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। वो कभी ना तो कोई नौकरी को प्राप्त करेगा, ना ही किसी ओहदे पे बैठेगा। कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, कोई छोटे से छोटे चपड़ासी भी नहीं बन सकता। उसके लिए भी मैट्रिक पास चाहिए बंदा। तो पढ़ाना शुरुआत के लिए आंगनबाड़ी में डालना, नर्सरी में डालना अच्छा है, लेकिन उस पर अंत कर देना बच्चे का कि बस इतना बहुत है, तो ये सही नहीं है। इसको पवित्र ज्ञान कहते हैं। जैसे किसी भी गुरु के पास आप चले गए, आपको परमात्मा की तड़प है, आप परमात्मा को चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा जीवन सफल हो, मुझे परमात्मा मिले, आप A to Z किसी भी गुरु के पास चले गए, किसी का नाम नहीं लेते हम, किसी के भी पास चले गए। अब वो क्या करेगा? सबसे पहला फार्मूला क्या है किसी भी बच्चे को पढ़ाने का? A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट। तुम किसी भी स्कूल में डाल दो बच्चे को, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में कहीं डाल दो, शुरुआत A फॉर एप्पल से ही होगी। चाहे प्राइवेट स्कूल में डाल देना, चाहे तुम सरकारी में डाल दो, वहां पर भी A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, कहाँ से कबूतर, कहाँ से खरगोश, यही मिलेगा उसको। सिलेबस सबका सेम है। इसी प्रकार जब तुम किसी गुरु के पास जाओगे और तुम कहोगे गुरुजी मुझे परमात्मा चाहिए, तो सबका सिलेबस सेम है। और वो सिलेबस क्या है? वो है नाम जाप। तुम किसी भी गुरु के पास चले जाओ, A to Z, वो तुम्हें क्या पकड़ा देगा? नाम जाप। अब इस नाम जाप में फर्क है, और कुछ नहीं है, बस फर्क है। कोई कहेगा 1 नाम जप लो, कोई कहेगा 2 नाम जप लो, कोई कहेगा 3 नाम जप लो, कोई कहेगा 4 नाम जप लो, कोई कहेगा 5, कोई कहेगा 6, कोई कहेगा 7, कोई कहेगा 50। लेकिन मुद्दा सबका एक है, दिया उन्होंने सबको क्या? अक्षर पकड़ा दिए। 2 नाम का अक्षर, 2 अक्षरों का एक नाम ले लो, राम। कितने अक्षरों से बना है? 2 से। अल्लाह 3 से, वाहे गुरु 4 से, हालेलुया 5 से। देखने में लग रहा है कि ये सारे नाम अलग अलग हैं और अलग अलग धर्मों के हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो है अक्षर। जैसे तुम आटे का या मैदे का कोई आइटम बना लो, मटरी बना ली किसी ने, दूसरे ने मैदे की मट्ठी बना दी, तीसरे ने मैदे की नमकीन बना दी, चौथे ने मैदे का कुछ और बना दिया, 5वें ने मैदे का कुछ और बना दिया। डॉक्टर ने कहा है कि मैदा नहीं खाना है। अब वो क्या कह रहा है? नहीं नहीं, ये छोड़ के ये खा लेता हूँ, या ये वाली छोड़ के अगली खा लेता हूँ, ये छोड़ के। अरे वो सारा ही मैदा है, वो सारा ही मैदा है। अगर बोला कि मैदा नहीं खाना है, तो मैदे की कोई भी आइटम हो वो सारी नुकसानदायक है। इसी प्रकार कबीर साहब ने अगर बोल दिया कि अक्षरों से आगे निकलो, अक्षरों के जाप में मत फंसो, अक्षरों के मंत्र मत जपो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो राम जी छुड़वा रहे हैं, कि श्याम जी छुड़वा रहे हैं, कि अल्लाह छुड़वा रहे हैं, कि वाहिगुरु छुड़वा रहे हैं नाम। वो सारे ही नामों से परे कर रहे हैं। वो 52 अक्षरी सारे नामों से हमें अलग कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि 1 नाम छोड़ दे, 2 नाम छोड़ दे, 5 नाम, वो कह रहे हैं सारे नाम छोड़ दे। अक्षरों से बनने वाले सारे नामों को छोड़ दो, क्योंकि राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड क्या है? अक्षर हैं। ये सब अक्षर हैं। इन्हीं अक्षरों को जोड़ तोड़ के बड़े बड़े नाम बना दिए। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, 52 अक्षर जोरे आन और सक्या ना अक्षर एक पहचान। यानी 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के दुनिया भर के नाम बना दिए, लेकिन उस एक अक्षर को नहीं जान पाए, जिस एक अक्षर से सबकी मुक्ति होगी। 52 अक्षरों में सारे संसार के नाम आ जाते हैं, सारे गुरुओं के नाम आ जाते हैं, सब आ जाता है, लेकिन जो 52 से परे अक्षर है उसका भेद कोई नहीं बता पा रहा। तो कबीर साहब ने बार बार यही समझाने की कोशिश करी कि 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, ए आखर खिर जाएंगे और वो आखर इनमें नाही।
यानी ये सारे अक्षर खिर जाएंगे एक दिन, अंत हो जाएगा इन अक्षरों का। और इनका अंत हो गया, नाम का अंत हो गया, तो नाम की भक्ति कहाँ बचेगी? जब नाम ही खंडित है तो नाम की भक्ति कैसे अखंड हो सकती है? खंडित नाम की भक्ति खंडित ही होगी और अखंड नाम की भक्ति अखंड होगी। तो साहिब ने अखंड नाम की बात करी है, नाम अखंड और सब खंडा और सार शब्द गरजे बरमंडा। कबीर साहब ने दोनों प्रकार के नामों की व्याख्या करी है, कौन सा नाम खंडित है और कौन सा अखंड है। जो खंडित है उसको त्याग दो और जो अखंड नाम है उसको पकड़ लो। इसलिए बोला एक नाम को जान के दूजा दे बाहा। एक नाम को जान के यानी अखंड नाम को जान के, दूजा दे बहा यानी दूसरा जो खंडित नाम है उसको त्याग दे। वो किसी भी भाषा का हो, किसी भी भगवान का नाम क्यों ना हो, वो केवल अक्षर हैं। तुझे भरमाने के लिए इस मन ने अक्षरों को भक्ति के साथ जोड़ दिया है, लेकिन गुरु आता है उन अक्षरों से छुड़वाने के लिए। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी इसमें कोई किसी के साथ मतभेद नहीं है कि ये वाले नाम जपोगे तो मुक्ति नहीं होगी, ये वाले नाम जपोगे तो मुक्ति हो जाएगी। आजकल क्या चल रहा है, YouTube देख लो, टीवी देख लो, कुछ भी देख लो, हर बाबा क्या प्रमोट कर रहा है कि जो नाम मैं देता हूं उससे मुक्ति होती है। हर गुरु यही बोलेगा तुम्हें कि बेटा जो नाम मैं दे रहा हूं उससे मुक्ति होगी। और है क्या? अक्षर। दूसरे वाले गुरु के अक्षरों को झूठा बना के अपने वाले अक्षरों को सच्चा बनाने में लगे हैं। अरे दोनों ही अक्षर हैं, ये दोनों ही अक्षर हैं। इन अक्षरों को छोड़ना है। एक छुड़ावे, किसको छुड़ावे? इन अक्षरों को छुड़ावे। और एक लखावे, किसको लखावे? आदि अक्षर को लखावे। आदि अक्षर यानी जो दुनिया बनने से भी पहले था और दुनिया खत्म होने के बाद भी रह जाएगा, उसको आदि अक्षर कहते हैं, उसको आदि नाम कहते हैं। तो साहिब ने समझाया कि मैं तो आदि नाम की महिमा भाग भाग के मुंह से दिन रात बोल बोल के चला गया, लेकिन ये मूर्ख जीव उसको समझ ही नहीं पाया और मंत्रों को आदि नाम मान के बैठ गया। इसलिए साहिब ने बोला वाणी में, आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। कोई आदि नाम को मान रहा है कि राम राम जपोगे तो ये आदि नाम है, कोई कह रहा ओम ओम जप लो ये आदि नाम है, कोई कह रहा ज्योति निरंजन ओंकार निरंकार सोंग सतनाम जप लो ये आदि नाम है, कोई कह रहा सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी नाम जप लो ये आदि नाम है, कोई कह रहा कुछ, कोई कह रहा कुछ, कोई ओम कलियम हरियम शरियम जपवाने में लग गए आदि नाम बता के, कोई ओम सोहंग सत्य कबीरा को आदि नाम बता रहा है। यानी सबके सब क्या कर रहे हैं? किसी ने कान ऐसे पकड़ा दिए, किसी ने ऐसे पकड़ा दिए और किसी ने ऐसे पकड़ा दिए। पकड़ा कान ही रहे हैं, छुड़वा कोई भी नहीं रहा है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, मदन साहब की वाणी है, एक छुड़ावे। क्या छुड़ावे? ये अक्षर छुड़ा देवे, ये 52 अक्षर छुड़ा देवे और आदि अक्षर लखा देवे, तब समझो कि अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब ने बार बार इन 52 अक्षरों पे प्रहार करते हुए हजारों वाणियां बोली, हजारों वाणियां बोली 52 अक्षरों पे। 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार। केवल हिंदू नहीं, केवल मुसलमान नहीं, केवल सिख नहीं, केवल ईसाई नहीं, सबके सब फंसे पड़े हैं। हिंदू अपने नामों में फंस गया। हिंदू धर्म के ही अगर 10 गुरुओं को बैठा दो, वो 10 प्रकार के नाम बता देंगे। कोई कहेगा राम राम जपने से मुक्ति होती है, कोई कहेगा नहीं ओम नमः शिवाय से, कोई कहेगा नहीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय से, कोई कहेगा नहीं ओम भगवती माता से, कोई कहेगा ओम शनिदेव से, कोई कहेगा ओम हनुमंत से। यानी एक ही पंथ के, एक ही धर्म के 10 गुरु भी एक नहीं हो पा रहे हैं। कोई कह रहा राधे राधे जप के होगा, बताओ। मतलब एक जगह कोई स्टैंड कर ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि ये 52 में उलझे पड़े हैं। ये अपने अपने मंत्रों से प्रेम कर बैठे हैं
ये अपने अपने बनाए अक्षरों से प्रेम कर बैठे हैं, लेकिन जो असली नाम है, जो सत नाम है, सच्चा नाम है, आदि नाम है, जो अखंड नाम है, उसकी एबीसीडी भी नहीं जानते। तो करे क्या, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा चेले को। अगर दुकानदार के पास असली दवाई नहीं है, तुम जाओ भैया ये पर्चा है, इसमें दवाई लिखी है, वो क्या कहता है, ये तो नहीं है, दूसरी दे देता हूँ। क्यों? ग्राहक आए तो सूखा नहीं जाना चाहिए। अब वो तो पूछ के देता है कि भैया ये नहीं है, ऐसी ही दूसरी दे देता हूँ। ये तो पूछ के दे रहा है तुम्हें, वो तुम्हारी मर्जी है लो ना लो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो भी कोई आ रहा है उसको आदि नाम की जानकारी नहीं है, उसको सतनाम की जानकारी नहीं है, उसको परमात्मा के असली नाम की जानकारी नहीं है। तो क्या होता है, जो वो दे देता है वो लेके चेला घर आ जाता है कि मैं तो गुरुजी से नाम ले आया, अब मेरी मुक्ति हो जाएगी। अरे किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है जब तक उस शब्द निरंतर का ज्ञान नहीं हो गया। शब्द निरंतर यानी जिसमें कोई अंतर नहीं है, निरंतर यानी अखंड चलता है। तो कह रहे हैं शब्द निरंतर से मन लागा और मलिन वासना त्यागी, और उठत बैठत कब हुना छूटे ऐसी ताड़ी लागी। फिर कहते हैं आंख न मूंदो कान न रूंदो और तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस सुंदर रूप निहारो। यानी ना तो आंखें बंद करने की जरूरत है और ना ही कानों में उंगलियां डालने की जरूरत है। इसको भक्ति समझ बैठे हैं लोग कि आंख बंद करके बैठूंगा, अंधेरे को देखता रहूंगा तो प्रकाश रूपी परमात्मा आ जाएगा। ये प्रकाश रूपी परमात्मा नहीं है, प्रकाश रूपी काल है, ये मन है। गुरबाणी चीख चीख के समझा रही है, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। वाणी कह रही है कि मन क्या है, ज्योति स्वरूप है। और गुरु लोग क्या कह रहे हैं कि ज्योति स्वरूप कौन है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। ज्योति ज्योत समा जाना है। बताओ, ज्योति ज्योत समाने का मतलब होता है कि तुम्हारी सुरता मन में समा जाए। मन में समाओगे तो क्या होगा, मन से दोबारा सृष्टि बन जाती है, फिर आ जाओगे इस दुनिया में। क्योंकि मन कभी टिक के बैठता नहीं है, मन कभी रुकता ही नहीं है। कहते मेरा मन अभी ये कह रहा है, मेरा मन अभी वो कह रहा है। तो मन के चक्कर में पड़ोगे तो सृष्टि में आते रहोगे। जाना कहाँ है, मनोतीत यानी मन से परे। यानी यहाँ पर जो ज्योत बैठी है इस पे कांटा मार दो। अगर कोई गुरु कहता है कि आंखें बंद करके ध्यान यहाँ पे लगाना है तीसरे तिल में, इसको कांटा मार दो। बड़े बड़े योगी युगो युग बैठे रहे आंखें बंद करके, इसी इंगला पिंगला सुषुम्ना में ध्यान लगा के बैठे रहे, एक का भी कल्याण नहीं हुआ, एक का भी। कबीर साहब ने गवाही दी, कहते हैं साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब इन 5 शब्द में अटके। कौन कौन से 5 शब्द, ज्योत निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहंग, शक्ति। लेकिन इन्होंने चालाकी से क्या किया, शक्ति हटा दिया और उसकी जगह सतनाम फिट कर दिया, ताकि जीव भ्रमित हो जाए, उसको लगे मेरे पास भी सतनाम आ गया है, मुझे भी सतनाम मिल गया है। जबकि सतनाम कोई जपने की चीज ही नहीं है। सतनाम तो अखंड नाम को कहते हैं, जपा नहीं जाता है, वो जपने में आता ही नहीं है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग शक्ति की जगह ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम, ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम, इसमें उलझा दिया जीव को। तो कबीर साहब समझा रहे हैं साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब इन 5 शब्द में अटके और मुद्रा साध रहे घट भीतर। आंख बंद करके, कान बंद करके और ध्यान लगा के त्रिकुटी में मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। ये वापस लटक गए आके मां के गर्भ में, सारा जीवन बर्बाद हो गया इनका। इसलिए कबीर साहब ने कहा आंख न मूंदो और कान न रूंदो और तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन। आंखें खुली होंगी तुम्हारी और तुम्हारी सुरता कहाँ लगी होगी, सीधे मालिक के साथ। खुली आंखों से तुम ध्यान करोगे, खुली आंखों से तुम परमात्मा का नाम सिमरन करोगे। इसमें जाप की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें सिमरन की जरूरत है। सिमरन और जाप, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जाप का मतलब होता है कुछ मंत्रों का जाप करना, कुछ नामों का जाप करना, कुछ अक्षरों का बार बार जाप करना। और सिमरन का मतलब होता है सिमरन यानी स्मरण। स्मरण से सिमरन बना है। स्मरण का मतलब होता है याद करना। जैसे मैं कहूँ अपने अपने माँ बाप का स्मरण करो, अपने गुरु का स्मरण करो, नाम नहीं जपो,
स्मरण करो तो क्या करोगे? गुरु जी को याद करोगे। इसी प्रकार परमात्मा को याद कैसे करना है? नाम नहीं जपना उसका, उसका कोई नाम ही नहीं है, वो तो अनामी पुरुष है, उसका कोई नाम ही नहीं है। इंसानों ने नाम रख दिए उसके, और बिल्कुल उल्टी रीत चला दी। बाप बेटे का नाम रखता है, तुम्हारे घर में बच्चे पैदा होते हैं, कौन नाम रखता है उसका? माँ और बाप। माँ बाप बच्चे का नाम रखते हैं, समझ में आता है। यहाँ बच्चा बाप के नाम रख के बैठा हुआ है, यानी एक आदमी, एक इंसान भगवानों के नाम रख के बैठा हुआ है। अल्लाह वाहिगुरु का नाम रख डाला उसने, उल्टी गंगा बह गई। तो क्या करना है? अब उसको जानना है जिसका कोई नाम ही नहीं है। नाम अनाम, कबीर साहब कह रहे हैं वो कौन सा नाम है? अनाम है। नाम अनाम अनंत रहत है, और दूजा तत्व ना कोई। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। यानी जब ये अक्षरों की खोज नहीं हुई थी, आ ई ई उ का खा गा ए बी सी डी, ये अक्षर जब नहीं बने थे, बताओ परमात्मा का नाम क्या था? किसने रखा था परमात्मा का नाम? कौन सी भाषा में था परमात्मा का नाम? सारे अक्षर बनाने के बाद इस इंसान ने परमात्मा के तमाम नाम रख डाले, हजारों लाखों नाम रख दिए। तो कबीर साहब को कहना पड़ा कि कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोय। यानी लाखों करोड़ों नाम जो इंसान रख के बैठा है परमात्मा के, चलो रख दिए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हमने भी रखा पानी का नाम पानी, वरना पानी चाहिए होता तो अभी क्या बोलते उसको, इशारे करते फिरते। अच्छी बात है, नाम रख लिया। कटोरी का नाम कटोरी रख लिया, गिलास का नाम गिलास रख लिया, पेड़ का नाम पेड़ रख लिया, अच्छी बात है। अच्छी बात है कि सारे संसार में हमने हर नाम रख लिया, लेकिन जपने के लिए थोड़ी नहीं रखा है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि मुझे सोना चाहिए तो मैं सोना सोना जपूंगा, ऐसा थोड़ी नहीं है मुझे चांदी चाहिए तो मैं चांदी 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 जपूंगा, ऐसा थोड़ी नहीं मुझे कार चाहिए तो मैं कार कार जपूंगा, कार आ जाएगी। नाम रखना बुरी बात नहीं है, परमात्मा के नाम रख लिए, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम, ईश्वर, परमात्मा, हजारों नाम रख दिए, अच्छी बात है, ताकि समझ में तो आ रहा है किसकी बात चल रही है। लेकिन इसको जपना है, इसको प्राप्त करने के लिए ये महामूर्खता है। नाम जपने से परमात्मा नहीं मिलता है, नाम सिमरन करने से मिलता है। इसलिए बाबा नानक कह रहे हैं, एक को सिमरो नानका, सिमरो जपो नहीं, एक को सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए, जब में ते मर जाए। इसी को बोला गया, कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर जप जप नहीं, सिमर सिमर नर उतरो पारा। इसी को कबीर साहब ने कहा, राम सिमर पछताएगा, जप नहीं, वरना तुम जप करवा ही नहीं सकते किसी से। हिंदू कहेगा मैं राम जपूंगा, मुसलमान कहेगा मैं राम नहीं जपूंगा, कैसे तुम एक नाम दे दोगे सबको? पहले तो इसी में झगड़ा हो जाएगा। ये तो हिंदुओं का गुरु है जी, राम राम देता है, मुसलमान आएगा ही नहीं तुम्हारे पास। तुम अल्लाह अल्लाह देने लग जाओ, वो कहेगा नहीं ये तो मुसलमानों का गुरु है, कोई ईसाई नहीं आएगा तुम्हारे पास। तो यहाँ पर सारे नामों को किनारे कर देना है, हर प्रकार के नाम को किनारे कर देना है। और क्या बताना है, क्या ज्ञान देना है शिष्य को? तत्व ज्ञान। जैसे ये पानी तत्व है, अब इस पानी तत्व पे तुम देखो, कहीं लिखा है पा और नी? ढूंढ के दिखाओ जरा, कहाँ लिखा है? इस पे पानी नहीं लिखा कहीं पे, ना इसमें लिखा है जल, ना इसमें लिखा है वाटर, ना इसमें लिखा है नीर, ना लिखा है तोय। लेकिन फिर भी एक ही तत्व के 5 नाम रख दिए। अब इन्हीं नामों का झगड़ा, जल वाला कह रहा मैं वाटर नहीं जपूंगा, वाटर वाला कह रहा मैं नीर नहीं जपूंगा, नीर वाला कह रहा मैं तोय नहीं जपूंगा। तो क्या होगा? कभी गुरु शिष्य बना ही नहीं पाएगा। तो क्या करना है, सारे नामों को छुड़वा देना है। और क्या करना है, ये पानी पकड़ भाई, इसको पी ले। जल वाला इसको जल समझ के पी ले, वाटर वाला इसको वाटर समझ के पी ले, तोय वाला इसको तोय समझ के पी ले, नीर और पानी वाला इसको नीर और पानी समझ के पी ले। सबका कल्याण हो जाएगा, यानी नामों का झगड़ा खत्म हो जाएगा। जो तुम्हें नाम पसंद है ठीक है, रखो अपने पास, जपो नहीं। उस नाम के तत्व की खोज करो, पानी की खोज करो, जल की खोज करो, नीर की खोज करो, यहीं पहुंचोगे आके। तो इसी को समझना है।
तो कबीर साहब तत्व ज्ञान देते हैं। कबीर साहब का जो असली ज्ञान है वो मंत्र ज्ञान नहीं है। लोग गलती से मंत्र ज्ञान समझ बैठे हैं कि कबीर साहब मंत्र देने आते हैं। तारक मंत्र, निज नाम, अकह नाम, ये सब उसी के नाम है, उसी तत्व के नाम है। नी अक्षर नाम, नी शब्द नाम, उसी के नाम है। लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते। तो क्या करना है अब सारे नामों को किनारे कर देना है। एक नाम को जान के, यानी सत्य नाम को जान के, और दूजा दे बहा, चंचल से नीचल भया, और नहीं आवे नहीं जा। चंचल यानी जो चंचल है, जो टिकता नहीं है कहीं। चंचल से निचल, नीचल यानी जो चलता ही नहीं है, अचल। चंचल से नीचल भया, और नहीं आवे नहीं जावे, यानी ये सुरता जहां जहां फंसी है संसार में, इसको वहां से निकाल लो। और कहां लगाना है? इसको सार शब्द में लगा लेना है। सार शब्द, एक होता है 52 अक्षरी शब्द और एक होता है सार शब्द। 52 अक्षरी शब्द नाशवान है, सार शब्द अखंड अविनाशी है। तो कबीर साहब का जो मेन ज्ञान है वो सार शब्द प्राप्त करने का ज्ञान है। बीजक में वाणी आती है, सार शब्द गही बांची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुषिक पेड़ निरंजन वाकी डारा। कह रहे हैं अगर बचना है तो सार शब्द का ज्ञान प्राप्त करो। सार शब्द का ज्ञान प्राप्त करके आप जन्म मरण से परे हो सकते हो। जो काल सारे संसार को खा रहा है, इस काल के जाल से बच सकते हो। बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा। कौन सा शब्द? सार शब्द। ये नाम मत जपने लग जाना, कबीरा कबीरा कबीरा, सत कबीरा सत कबीरा, ओम सोंग सत कबीरा। ये सब मरने वाले काम है, ये सब 52 अक्षरी काम है। तो गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर यानी आदि अक्षर, आदि नाम, वो अक्षर या में नहीं, यानी इन 52 अक्षरों के लेख में, लेख क्या होता है? जो लिखा जा सकता है। 52 अक्षर लेख, कागज में लिखा जा सकता है। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नहीं, राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस, राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष, राम रंग होरी हो। यानी 52 अक्षरों से परे जो आदि अक्षर है, जो आदि नाम है, वो बिल्कुल अलग चीज है। उसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको पाने के लिए हमें ऐसे गुरु की शरण में जाना पड़ेगा जिसको दोनों प्रकार के तत्वों का भेद प्राप्त है। कौन कौन से तत्व? एक नाशवान तत्व जिसको हम पंच भौतिक तत्व कहते हैं, और एक अविनाशी तत्व जिसको हम आत्म तत्व कहते हैं। तो दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान रखने वाले के पास जब हम जाते हैं तो वो क्या करता है? एक छुड़ाए नकली तत्व को छुड़वा देता है और एक लखाए असली तत्व का लखाव कर देता है। तब प्राणी निज घर को जाए। इसी को तत्वदर्शी संत कहा जाता है। तत्वदर्शी और नितत्वदर्शी, इन दोनों में क्या भेद है? जो तत्वदर्शी है वो तत्वों का ज्ञान देता है, और जो तत्वदर्शी नितत्व को भी जानता है वो नितत्व का भी ज्ञान देता है। वो कहने में तत्वदर्शी ही आ रहा है, लेकिन ज्ञान उसके पास दोनों प्रकार के तत्वों का है। एक पंचभौतिक तत्व और दूसरा 5 तत्वों से परे आत्म तत्व। एक देही तत्व जिससे देही बनी है, और एक विदेही तत्व। तो कबीर साहब का जो तत्व है वो विदेही तत्व है। विदेह का ज्ञान देने के लिए कबीर साहब आते हैं, विदेही शब्द का भेद बताने के लिए कबीर साहब आते हैं। तो कह रहे हैं, शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, और जीबा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले।
यानी जो कबीर साहब सार शब्द का ज्ञान देने आते हैं वो जीभ से नहीं बोला जा सकता। गुरु उसको कैसे देगा, बिना बोले कैसे देगा, इसको समझना है। गुरु इसको कैसे देगा? गुरु इसको इशारे से देगा। तत्व का इशारा किया जाता है। जैसे तुम्हारा पर्स तुम्हारे बिस्तर के नीचे है, गिर गया रात में, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी मम्मी झाड़ू लगा रही है, उसने देख लिया नीचे पर्स पड़ा है, अब वो हंस रही है, मुस्कुरा रही है कि अब ढूंढेगा ये, इसको मिलेगा नहीं। और वो ढूंढ ढूंढ के परेशान है, माँ हंस रही है। अब वो समझ रहा है कि इसको पता है, लग रहा माँ को ये हंस रही है, लेकिन बता नहीं रही है। अब बिना बोले माँ कैसे बताए? बोल के नहीं बताना है। बिना बोले माँ कैसे बताएगी? इशारा कर देगी, नीचे देख। उसकी उंगली का इशारा का मतलब क्या है? नीचे देख। अगर वो इशारा कर दे तो अपने आप उस बच्चे का ध्यान कहाँ चला जाएगा? जिधर वो इशारा कर रही है। उसी को कहते हैं नामदान, उसी को कहते हैं भेद की प्राप्ति होना। जो भेद यानी जो रहस्य मेरी माँ को पता था, बच्चे को नहीं पता था, वो रहस्य बिना बोले माता ने बच्चे को भी दे दिया। यानी उस भेद को लखा दिया जो भेद चेला नहीं जानता था। तो कहते हैं एक छुड़ाए, ये नाम मंत्र छुड़वाए, एक लखाए, वो ज्ञान लखाए, वो तत्व लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तब जाके ये प्राणी अपने असली घर जा सकता है, अन्यथा ये कभी अपने घर नहीं पहुंच सकता। ये बार बार लख 84 में भटकेगा। और ये गलती से कोई ना सोचे कि गुरुजी बन बैठा है कोई तो वो 84 में नहीं जाता है। गुरु भी 84 में जाते हैं। अनेकों प्रमाण है, अनेकों, एक नहीं। कबीर साहब की वाणी से प्रमाण ले लो। कह रहे हैं जो नाम जाप देते हैं, जो मंत्र जाप देते हैं और जीव को भरमा देते हैं, उनको झूठा गुरु बोला कबीर साहब ने। वाणी में साफ कहते हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में। जहां जहां कबीर साहब मना कर रहे हैं, ये गुरुआ लोग वही वही चीज पकड़ा देते हैं जीवों को। तो कबीर साहब कह रहे हैं ना मैं जप में, और इन गुरुआ लोगों ने क्या किया? जप ही करवा डाला। कबीर साहब कह रहे हैं ना मैं तप में, इन लोगों ने तपस्या करवा डाली। ना मैं व्रत उपवास में, इन लोगों ने उपवास और व्रतों में उलझा दिया। अब वो कह रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब ये पास किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सबको मरने के बाद दूर 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 भेजने का पूरा इंतजाम कर रखा है। स्वर्ग चले जाओगे इतने लाख योजन दूर है, सतलोक चले जाओगे इतने अरब योजन दूर है, इतने संख योजन दूर है, फलाना है ढिकाना है, सब दूर भेजने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि दूर से कोई आ नहीं सकता बताने के लिए कि मैं पहुंचा कि नहीं पहुंचा। टेलीफोन तो है नहीं, कोई बताएगा थोड़ी नहीं कि मैं सतलोक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। जो मर गया पहुंच गया सतलोक, जो मर गया पहुंच गया सतलोक। एक्सीडेंट में मर गया वो भी सतलोक पहुंच गया, गोली लग के मर गया वो भी सतलोक पहुंच गया। बताओ, सबको सतलोक पहुंचाने का ठेका ले लिया। इसीलिए साहिब कह रहे हैं है हाजिर तेही दूर बतावे, और दूर की बात निरासी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। कहते हैं हाजिर, परमात्मा हाजिर नाजिर है। अब करंट कितनी दूर है पंखे से? हाजिर है, हाजिर है बिल्कुल, लेकिन कोई जान ही नहीं रहा उसको। कह रहे हैं हाजिर और तेही दूर बतावे। उसको 16 संख योजन दूर बता दिया कि सतलोक में बैठा हुआ है कोई परमात्मा। अरे वो है हाजिर। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो तत्व रूप में हमारे पास है, वो तत्व ज्ञान के रूप में हमारे बिल्कुल पास है, लेकिन हम तत्व ज्ञान है ही नहीं। तत्व ज्ञान में हम है ही नहीं तो क्या करेंगे? भटकेंगे। तो इसी को साहिब कह रहे हैं। कह रहे हैं साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर। उदाहरण भी देखो क्या दे रहे हैं। कह रहे हैं जैसे पेड़ खजूर तुम्हारे आंगन में लगा है, तुम्हारे घर में, तो क्या कहोगे लोगों को? पेड़ कहाँ है? बहुत दूर है। अरे घर में ही पेड़ लगा हुआ है।
लेकिन खजूर तब भी नहीं मिल रही, इसका मतलब दूर भी है। तो कह रहे साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर। खजूर दूर क्यों है? भले घर में लगाओ। दूर इसलिए क्योंकि चढ़ना पड़ता है ऊपर, और जिसको चढ़ना आता है वो पा जाएगा, और जिसको नहीं चढ़ना आता वो सारी उम्र खजूर लगा के बैठा है, देखता रहे ऊपर। जैसे खजूर पकेगा चिड़िया आएगी ऊपर से ऊपर ले जाएगी, वो कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसको क्या बोला? साहिब का घर दूर है और जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में, अज्ञानी से दूर। जिसको गुरु मिल गया, ज्ञान मिल गया कि खजूर कैसे प्राप्त करनी है, उसके लिए पास में है। और जिसको गुरु ही नहीं मिला, पता ही नहीं है कि खजूर है कहाँ, चढ़ना कैसे है, उसके लिए वो बहुत दूर है, जन्मों जन्म भटकना पड़ेगा उसको। तो अब क्या करना है? अब हमने तत्व ज्ञान को जानना है। बहुत कर लिया मंत्र जाम, मंत्र ज्ञान बहुत जप लिया, अब तत्व ज्ञान को जानेंगे, अब आत्म तत्व को पहचानेंगे, अब उसी आत्म तत्व में रमण करना है। अध्याय 3 17वां श्लोक गीता में यही समझा रहा है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनके लिए कोई मंत्र जंतर पूजा पाठ हवन यज्ञ कुछ नहीं चाहिए उसको। केवल अपनी आत्मा में रमण करना है। और कौन करेगा? ये जीव रमण करेगा। जीव आत्मा परमात्मा में रमण करेगा, उसी को बोला जाता है आत्मा में रमण करना। आत्मा, जब अकेला आत्मा बोला जाता है, वो परमात्मा का सूचक है। और जब उस आत्मा के साथ जीव लगा दिया जाता है, जीव आत्मा, तो वो अज्ञानी जीव का सूचक है। तो आत्मा सो परमात्मा, जीव आत्मा सो परमात्मा नहीं। जीव आत्मा सो बंधक, बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। तो जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है। दोनों का भेद समझाने वाले को सतगुरु कहते हैं। तो इसीलिए कबीर साहब ने हर जगह समझाने की कोशिश करी कि ये नाम जाप छोड़ दो, ये आंख बंद करना, कान बंद करना, श्वासों में ध्यान लगाना, ये श्वास और श्वास का मंत्र जपना, ये सब छोड़ दो। और क्या करो? अपने आत्म तत्व को पहचानो, जिस आत्मा की वजह से तुम्हारी सांसें चल रही हैं। यानी जो आत्मा है वो तुम्हारी सांसों की भी सांस है, वो तुम्हारी सांसों की भी सांस है, उसको जानो। वो देवों का देव है, उसको पहचानो। वो परमपिता परमात्मा है, उसको पहचानो। लेकिन उसको ना जानने के कारण लोग बेचारे इन जंत्रों मंत्रों में, इसी में उलझ के पूरा जन्म बर्बाद कर लेते हैं, इंसानी जन्म खो देते हैं, और अज्ञानी गुरुओं के चक्कर में अपना पूरा अनमोल जन्म बर्बाद कर लेते हैं। तो इसलिए गरीबदास जी ने कहा कि झूठे गुरु को झटक दे और शिष्य शाखा को फूक, और वामे दोष जरा नहीं, शब्द कहा हम कूक। यानी एक ऐसा डॉक्टर है जो नीम हकीम खतराए जान है, जो तुम्हें पता लग गया कि जिसकी दवाई में खा रहा था, ये इसके पास तो कोई डिग्री नहीं है, ये तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है मेरे ऊपर। अरे पता नहीं कितने मर गए और कितने मर जाएंगे, तो भले 1 लाख लोगों की भीड़ लगी हो वहां पे। कहते हैं झूठे गुरु को झटक दे और शिष्य शाखा को फूक। शिष्य शाखा यानी शिष्यों की शाखाएं। मेरे गुरुजी के 2 करोड़ चेले हैं, मेरे गुरुजी के 50 करोड़ चेले हैं। कहते फूक दे उसे, वो 50 करोड़ मछलियां बन जाएंगे समुद्र में, पता नहीं लगेगी कहाँ चले गए। वो 50 करोड़ चींटियां बन जाएंगी जंगलों में, वो 50 करोड़ पक्षी बन के घूमेंगे, वो 50 करोड़ नाली के कीड़े बन जाएंगे, पता नहीं लगेगा कौन कहाँ चला गया। कहते फूक उसको, इस देखा देखी में मत पड़, और तत्व ज्ञान को जान, आत्म ज्ञान को जान, आत्मा को पहचान। ये मंत्र जंतर छोड़ दे, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। सार शब्द जाने बिना, इस सार शब्द को पहचानो, इस सार शब्द से ही सबकी मुक्ति होगी, अन्यथा सब डूबेंगे भवसागर में, सब गोते खाएंगे। तो अब इसी को समझना है।
अब अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना है कि मुझे सार शब्द प्राप्त करना है, और वो सार शब्द किसी भाषा का गुलाम नहीं है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। क्योंकि आज बिल्कुल नए नए भगत दिख रहे हैं, किसी का कोई सवाल है पूछ सकते हो, क्योंकि सत्संग तो यूट्यूब पर भी चलता है, लेकिन जो सवाल जवाब हैं वो आपको जल्दी मिलते नहीं हैं। किसी का भी कोई सवाल है पूछ सकते हैं। कहाँ कहाँ से जुड़े हैं आप लोग? राधा स्वामी पंथ वाले कितने, हाथ खड़ा करो जरा। राधा स्वामी वाले कोई? रामपाल जी वाला है? रामपाल जी वाला नहीं है। कोई निरंकारी या किसी अन्य पंथ का, कोई देवी देवताओं वाला? कोई नहीं। चलो कोई बात नहीं। कोई भी सत्संग में अगर कोई मेरी कई बात समझ में नहीं आई पूछ सकते हो, शर्माओ मत। तुम्हारे एक सवाल से कई जवाब मिलेंगे लोगों को। सवाल कब नहीं पूछा जाता? सवाल दो कंडीशन होती है जब नहीं पूछा जाता। या तो सबको समझ में आ गया, फिर कोई नहीं पूछेगा, या कुछ भी समझ में नहीं आया तब भी कोई नहीं पूछेगा। तो अगर ऐसी बात है तो अच्छी बात है, उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया है, तभी नहीं पूछ रहे हो। चलो कोई बात नहीं। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ आरती होती है किसकी? आत्मदेव की। हमारे यहाँ पत्थरों की, फोटो कैलेंडर की, कोई गुरुजी की फ़ोटो खींच के स्वरूप बना दिया, इसकी नहीं होती है। हमारे यहाँ आरती होती है आत्मदेव की। आत्मदेव यानी जो इस पूरे शरीर को चला रहा है, जो सत्संग समझा रहा है, जो अपने स्वरूप का ज्ञान तुम्हें बता रहा है, उससे आत्मदेव कहते हैं। तो हमारे यहाँ जीवित गुरु की आरती होती है, हमारे यहाँ आत्मा की आरती। हमारे यहाँ संतों को शरीर नहीं माना जाता। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे संत हैं जो नाम दीक्षा के वक्त क्या कहेंगे आपको कि आपने ध्यान करना है। अब आप जब पूछोगे किसका ध्यान करें, तो वो क्या कहते हैं कि जो नाम दे रहा है उसका ध्यान करो, देही का ध्यान करो। अगर उसी गद्दी पे दो गुरु हैं, अब तुम पूछोगे हम किस किस का ध्यान करेंगे जी, आप तो दो हो गए, तो वो क्या बोलेंगे? जिसने उस बाबा से नाम लिया वो उस बाबा का ध्यान करे, और जिसने इस बाबा का नाम लिया वो इस बाबा का ध्यान करे। बताओ, यानी एक ही पंथ में दो दो ध्यान चल पड़ेंगे। और दो दो नहीं, अगर 10 बाबा गुजर चुके हैं तो उनके चेले 10 बाबाओं का ध्यान कर रहे हैं। जिस गुरु से नाम ले रहे हैं उस गुरु का ध्यान चल रहा है। सोचो, यही अज्ञान है। असल में गुरु का कोई रंग रूप होता ही नहीं है। गुरु आत्मा को कहते हैं। रूप न रेख न रंग प्रभु, 3 गुणों से भिन्न, और तिसही बुझाए नानका जित होवे प्रसन्न। कहते जिस पर परमात्मा की दया हो जाए, परमात्मा जिस पे प्रसन्न हो जाए, उसको अपने स्वरूप का ज्ञान करवा देता है। किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से। और ऐसे गुरु के माध्यम से जो अपने आप को शरीर नहीं मानता है। अगर शरीर को अपना स्वरूप मानने वाला गुरु मिल गया तो तुम्हें स्वरूप शरीर का ही बता देगा ध्यान करने के लिए। अब एक ही बाबा के कितने स्वरूप हैं सोचो। बाबा जब पैदा हुआ इतना सा था, छोटा सा, जब बड़ा हुआ तो इतना स्वरूप हो गया, और बड़ा हुआ और स्वरूप हो गया, फिर काली दाढ़ी मूछें आ गई, वो स्वरूप बदल गया, फिर काली से सफ़ेद दाढ़ी मूछें हो गई, वो स्वरूप बदल गया, जवान से बूढ़ा हो गया, वो स्वरूप बदल गया। कितने स्वरूपों का ध्यान करोगे भाई? ये सब माया है, बदल रहा है। ये शरीर का ध्यान कर रहे हो, माया का ध्यान कर रहे हो, और माया से ही बचना चाहते हो। तो कैसे बचोगे? कैसे बचना है? बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा। हमारा स्वरूप शब्द ही है। हमारा असली स्वरूप सार शब्द है। अपने स्वरूप का ध्यान करने से ही हम माया से बच सकते हैं। कई लोग क्या कहते हैं कि सत्य को पाना है तो क्या करना है, सत्य को जानना है तो क्या करना है? असत्य की तरफ ध्यान देना शुरू कर दो। बताओ, पाना तुम सत्य को चाहते हो और ध्यान तुम असत्य की तरफ करोगे तो कैसे प्राप्ति होगी भाई? पाना तुम आत्मा को चाहते हो और ध्यान तुम शरीर का कर रहे हो, कैसे प्राप्ति होगी भाई?
कभी नहीं हो सकती। इसलिए अर्जुन को क्या किया, अर्जुन ने जहां निशाना मारना था वहीं पे पूरा ध्यान लगा दिया। आंख पे निशाना लगाना तो केवल आंख पे ध्यान रखा तो उसको चिड़िया दिखनी भी गायब हो गई। समझो, अगर आत्मा को पाना है, आत्मज्ञान को पाना है तो काया को गायब कर देना है, माया को गायब कर देना है, तब आत्मा पे निशाना लगेगा। निशाना कोई मारे संत सुजान, ये निशाना आत्म देव का है, ये शरीर देव का नहीं है कि शरीरों पे निशाना साध के बैठे हो। चलो, तो अब आरती कैसे करना है, एक एक करके आएंगे। थोड़े से फूल उठाना है, मेरे सिर के ऊपर रख देना है। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं, क्योंकि काया पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये विद्यमान है। तो हमने काया की आरती नहीं करनी है, हमने किसकी आरती करनी है, काया से परे आत्म देव की आरती करनी है। तो हमने फूल कहाँ चढ़ाए, काया से परे। तो ये जब हम काया से परे चढ़ाते हैं तो ये आत्म देव को समर्पित हो जाते हैं। तो आरती ऐसे करनी है आपने, सिर के ऊपर फूल रख के। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा तो वो सेवा आपने पैरों में रखनी है। वो सेवा से हम क्या करते हैं, हमारा टीवी में भी प्रोग्राम चलता है, साधना टीवी, ईश्वर टीवी। बहुत सारे बाबा दिखेंगे आपको साधना टीवी पे, ईश्वर टीवी पे, जो आपको बताते नहीं थकेंगे कि परमात्मा को पाना है तो नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। 3-3 घंटा, 4-4 घंटा यही बोलेंगे, नाम जपो, नाम जपो। और जैसे ही वो बाबा जाएगा वैसे ही मैं आ जाऊंगा और मैं क्या समझाऊंगा वहां पे कि परमात्मा को पाना है तो नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो और अपनी आत्मा से सूरत को जोड़ो। तुम्हारी आत्मा में ही परमात्मा का वास है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। तो आपने सेवा पैरों में रखनी है और फूल सिर के ऊपर रखना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सत्ता।